हेलो नमस्ते सबको। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है, कोई भी इक्वेशन होती है, अगर y के टर्म्स में है, एक्स वाई के टर्म्स में है, तो जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, और या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। ये सर्कल की इक्वेशन होगी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो जितनी भी ये सारी इक्वेशंस होती हैं, इन सब का एक वो होता है। इन सारी इक्वेशंस में अगर हम x में या y में कोई भी छोटा चेंज करते हैं, जैसे x में अगर हम कोई छोटा चेंज हो गया, x की वैल्यू को, अगर x की वैल्यू 1 थी, उसको हम छोटे से चेंज में, जैसे 0.0000001 यूनिट का चेंज करते हैं, तो y में भी कोई हल्का सा चेंज आना चाहिए। जो y और न्यू y और न्यू y के बीच में कुछ गैप होगा, जो y डैश माइनस y का बीच का जो गैप होगा, वो एक कोई छोटा सा गैप होना चाहिए, छोटा सा चेंज होना चाहिए। तो उसी चीज को किसी भी x में किए गए छोटे चेंज की वजह से y में आने वाला कोई छोटा चेंज, या वाइस वर्सा, या y के छोटे चेंज या x के छोटे चेंज के रेशियो को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है। तो इसी में डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, सारे फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल होता है, इसको याद करने का या सीखने का एक तरीका मैंने बनाया है चेन रूल को, कि हमको क्या देखना होता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आपका होता है, नंबर 1 स्टेप हुआ आपका, हमको पावर देखनी होती है। पावर के बाद हम देखते हैं मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, फिर हम देखते हैं इनर फंक्शन, इनर फंक्शन। अब ये क्या कर रहे हो भैया, क्या लिख रहे हो, ये समझाऊंगा मैं अभी वीडियो में आगे। तो देखिए, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन वो दिया हो, फंक्शन दिया हो, एक मिनट जरा होल्ड करना। मैं एग्जांपल निकाल लूंगा एक साथ में। हाँ जी। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है इस टाइप का कि ये जो मेन फंक्शन है ये क्या क्या हो सकते हैं, पहली बात। और ये इनर फंक्शन क्या हुआ भैया? जो मेन फंक्शन है ये एक लॉगरिदमिक फंक्शन हो सकता है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या फिर ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। कोई भी हो सकता है इनमें से। ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो फिर वो प्लस साइन के साथ हो गया, तो वो आप अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसमें ये देखते हैं, जो ये मेन फंक्शन होगा वो इन चार में से कोई एक होता है। और ये जो इनर फंक्शन होगा, वो जो ये मतलब, जैसे अगर लॉगरिदमिक फंक्शन है, अगर आपको log x दिया हुआ है, तो अगर x की जगह कुछ और है तो वो इनर फंक्शन हो जाएगा। जैसे अगर तुमको दिया हुआ है log x स्क्वायर प्लस 5, तो ये जो ये बचा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका इनर फंक्शन में आ जाएगा। ठीक। तो इनर फंक्शन में आपके क्या क्या आते हैं, सब ये सारे सेम होंगे, प्लस पॉलिनोमियल फंक्शन, प्लस एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है इनर फंक्शन में। अब ये जो मैंने बताया है, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एग्जाम्पल कैसे चलेगा मेरा? एग्जाम्पल ऐसे ही, मैं साइड में अब इस चीज को जो मैंने लिखा है उसी का, ठीक। तो यहाँ पे हाँ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंशिएशन पूछा है करने के लिए। मैंने क्या बोला, हम पहले पावर देखेंगे, फिर हम मेन फंक्शन देखेंगे, और फिर हम देखेंगे इनर फंक्शन, इनर फंक्शन। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इसमें, हमको क्या देखना है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब इसमें जो मेन फंक्शन है वो क्या है, दोनों में मेन फंक्शन साइन एक्स है, दोनों का मेन फंक्शन जो है वो साइन एक्स है। ठीक है।
अब इस पहले वाले में इस मेन फंक्शन की कोई पावर है? हाँ जी है। तो हम पहले पावर डिफरेंशिएट करेंगे। पावर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पावर डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, टू को आगे लिख दिया, जैसे एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, एन आगे और n-1, तो एन आगे कर दिया, टू आगे कर दिया, और साइन 2 - 1 इज साइन एक्स बचा सिर्फ। ठीक है। अब क्योंकि हमने पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो इसके बाद हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? हम करेंगे मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का क्या हुआ, और जब हम अगला करेंगे तो हम बीच में एक डॉट लगा देंगे, डॉट का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ कॉस एक्स। ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर फाइनल। या तो आप इस पे रोक सकते हो या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से, क्योंकि 2 sin x cos x होता है sin 2x। ठीक है। चलो, ये वाला पार्ट तो हो गया। अब हम इधर देखेंगे, इधर क्या यही चीज लगाएंगे अब हम, सेम चीज। मेन फंक्शन क्या है? sin x²। क्या जो मेन फंक्शन है इसकी कोई पावर है? नहीं, x की पावर है। जो ये इनर फंक्शन है इसकी पावर है, पर मेन फंक्शन की कोई पावर नहीं है। तो पावर नहीं है जी पहली बारी में, तो हम सीधा मेन फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे। मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, पर क्योंकि अंदर का फंक्शन जो है वो एक्स जो है वो x² के बराबर है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिखेंगे अंदर वाले को पहली बारी में, क्योंकि अभी हम मेन फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, और उसके बाद इनर फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे। इनर फंक्शन क्या है यहाँ पे? x²। x² का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 2x cos x²। ठीक है बच्चों, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये हुआ चेन रूल। चेन रूल बेसिकली क्या है कि आपको सिस्टमैटिक तरीके से एक ही टर्म को या एक एक टर्म को कैसे डिफरेंशिएट करना है वो सिखाया जाता है। पहले हम पावर देखेंगे मेन फंक्शन की, और उसके बाद फिर मेन फंक्शन का जो अंदर का फंक्शन है वो डिफरेंशिएट करेंगे। कभी कभी ये चेन रूल चेन में लगा होता है, पावर होगी, फिर मेन फंक्शन होगा, फिर इनर फंक्शन होगा, और इनर फंक्शन का एक और इनर फंक्शन होगा। तो मतलब वही स्टेप में चलना है, आपको स्टेप वाइज चलना है, ये समझने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोडक्ट रूल एंड डिविडेंड रूल। अब ये क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है आपका यूवी वाला एंड यू बाई वी वाला, ये सुना होगा आपने, कुछ होता है। पर इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई y की इक्वेशन ऐसे है कि उसमें दो x के फंक्शन क्या हुए यहाँ पे v ऑफ x और एंड u ऑफ x, दोनों x में फंक्शन है। ठीक। तो अगर ये दोनों अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्योंकि प्लस साइन में क्या है, आप एक एक टर्म डिफरेंशिएट करोगे और प्लस साइन के बाद अगले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे। अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो कैसे सॉल्व करोगे, या दोनों डिवीजन में कैसे सॉल्व करोगे, वो सीखेंगे हम। तो शुरू करते हैं पहले हम मल्टीप्लीकेशन से। ठीक। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है भैया। ठीक है। तो चलो, प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन क्या रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है कि अगर हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, बाय द वे एक चीज सीखने की, dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिखा जाता है, और जब डबल डिफरेंशिएट होता है तो कभी कभी 2 डैश होते हैं उसका मतलब। तो y डैश को कैसे करते हैं हम? u डैश v प्लस v डैश u। भैया ये क्या लिख दिया? इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहली बारी में क्या कर रहे हैं, हम एक बारी ये जो दोनों फंक्शन है, क्योंकि दोनों फंक्शन x के टर्म्स में है, ये दोनों x के टर्म्स में फंक्शन है, तो एक बारी जो है हम किसी एक फंक्शन को कांस्टेंट समझ लेंगे। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? अगर तुमको ये दिया हुआ है 98 x² का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या करोगे तुम? इन जनरल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर तुमको से बोला 98 को डिफरेंशिएट करो, तो क्या आंसर आता है? 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है हमेशा। और अगर तुमको ये मल्टीप्लीकेशन में अगर ये किसी का कोएफिशिएंट है, तो तुम कोएफिशिएंट को अलग से लिख देते हो, और फिर जो फंक्शन होता है उसको अलग से डिफरेंशिएट करते हो। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में 2 लिखते हो और फिर x लिखते हो, और फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 98 के साथ, तो आता है तुम्हारा 196x। ऐसे सॉल्व करते हैं ना? तो हम क्या करेंगे, इन दो फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को पहली बारी के लिए कांस्टेंट बना लेंगे। पहले अगर इसको कांस्टेंट बनाया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर इसको कांस्टेंट बनाया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वही किया हमने।
हमने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो दूसरे को कांस्टेंट बना दिया, और क्योंकि पहले वाले में, अरे यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि हमने पहले का डिफरेंशिएशन किया और दूसरे को कांस्टेंट रखा है, तो अब हम जो दूसरा कांस्टेंट रखा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे और पहले वाले को एज अ कांस्टेंट लिख देंगे। अब भैया ये की भाई, ये तो आपने यूवी में बता दिया, इसका एग्जांपल दो, तो लो भैया एग्जांपल देंगे भैया, क्यों नहीं देंगे एग्जांपल। एग्जांपल क्या हुआ इसका, एग्जांपल में क्वेश्चन उठाते हैं, कौन से वाला, ये वाला उठाते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल का क्वेश्चन है x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इज इक्वल टू x sin x, फाइंड y डैश और dy बाई dx, दोनों एक ही चीज होती हैं। ठीक है, तो भैया सॉल्व करके बताएंगे कैसे कर रहे हैं आप। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, कॉन्सेप्ट है कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम पहले को या तो डिफरेंशिएट कर दिया और दूसरे को कांस्टेंट ले लिया, तो अभी हम दूसरे को कांस्टेंट ले रहे हैं, तो साइन एक्स जो कांस्टेंट लिया उसको एज इट इज लिख दिया और एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, प्लस बीच में लगाते हैं हम प्लस साइन सेपरेट करने के लिए दोनों को, प्लस क्योंकि हमने पहले साइन एक्स को कांस्टेंट लिया था, तो इस बार x को कांस्टेंट लेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये क्या बन गया, sin x प्लस x cos x y डैश, हो गया डिफरेंशिएट। कॉन्सेप्ट क्या लगा, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, एक कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट लिया, पहले का डिफरेंशिएशन। तो अब हम, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम देखेंगे डिविडेंड रूल। डिविडेंड रूल क्या होगा, डिवीजन वाला। भैया डिवीजन कैसे हो रहा है, डिवीजन समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब इसमें आपका जूम इन, और अब जो है अब y इज इक्वल टू u बाई वी, जिसमें दोनों फंक्शन है x के, दोनों x के फंक्शन है। तब इसमें क्या करेंगे, इसका भी एक रूल होता है। इसका रूल क्या होता है भैया बताओ, y डैश इज इक्वल टू u डैश v माइनस v डैश u बाय v स्क्वायर। अब इसमें, अब एक नॉर्मल चीज, इसको ना रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। समझोगे कैसे, याद रखना कि जो ये न्यूमरेटर वाला है वो हमेशा माइनस साइन के पहले डिफरेंशिएट होगा, न्यूमरेटर हमेशा माइनस साइन के पहले, और डिनोमिनेटर हमेशा माइनस साइन के बाद डिफरेंशिएट होगा। इसका भी रीजन ये है क्योंकि अगर आप u बाई वी फॉर्म के क्वेश्चन को देखो तो ये समझ सकते हो कि अगर मैं इसको यूं लिखूं तो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, क्योंकि पावर तो -1 है। तो ये जो माइनस साइन बीच में आ रहा है ना इक्वेशन में, वो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तब आता है। इसीलिए जो डिनोमिनेटर होगा, जो नीचे की टर्म होगी, वो हमेशा माइनस साइन के बाद डिफरेंशिएट होगी, और ऊपर की टर्म जो है, न्यूमरेटर टर्म, न्यूमरेटर टर्म जो है वो हमेशा माइनस साइन से पहले डिफरेंशिएट होगी। तो चलो अब इसको एग्जांपल के साथ करके देखते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल हुआ इसका, इसके एग्जांपल में हम क्वेश्चन क्या लेते हैं, हम इसके एग्जांपल में लेते हैं कोई बेसिक क्वेश्चन हो, ये वाला ले लेते हैं, चलिए, e की पावर x cos x। ठीक है, तो क्या बताया, रूल क्या बताया मैंने, रूल ये बताया गया है कि न्यूमरेटर जो है वो माइनस साइन से पहले डिफरेंशिएट होगा, और दूसरा फंक्शन क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो y डैश इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x और कांस्टेंट cos x माइनस, अब हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन x इंटू e की पावर x डिवाइडेड बाय, जो डिनोमिनेटर में चीज है वो हो जाएगी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बनाइए, हम e की पावर x निकाल लेंगे कॉमन, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x हमने निकाल लिया कॉमन, cos x प्लस sin x
डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि y डैश इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर सॉरी ई की पावर एक्स 1 प्लस tan एक्स। सिंप्लीफाई कर दिया। डिफरेंशिएशन इस स्टेप में खत्म हो चुकी है। डिफरेंशिएशन जो है वो इस स्टेप में खत्म हो चुकी है। इसके बाद क्या चल रहा है? नॉर्मल मैथ्स, एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज कर करके कि क्या बनेगा, फाइनल आंसर कैसा आएगा। जो आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन में ये। ठीक, तो अगेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ? न्यूमरेटर जो है वो माइनस साइन से पहले डिफरेंशिएट होगा और डिनोमिनेटर माइनस साइन के बाद, और जो डिनोमिनेटर हो जाएगा उसका हो जाएगा स्क्वायर। बस ये है बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट डिवीजन रूल का। तब इसी में कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसी के कुछ क्वेश्चन क्या होंगे आपके। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा कोई। एक क्वेश्चन चलिए ये लेते हैं। एक क्वेश्चन है, चेन रूल लग रही है इसमें। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन। तो बस अब हम इसमें वो मैंने रूल बताया था, पहले देखेंगे पावर, फिर मेन फंक्शन, और फिर इनर फंक्शन। ठीक, तो और उसके बाद अगर कोई इनर फंक्शन हुआ तो आगे कोई इनर फंक्शन, इनर इनर फंक्शन हुआ तो वैसे चलना है हमको, उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में चलना है। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्या होगा? y डैश इज इक्वल टू, क्योंकि मेन फंक्शन का कोई पावर नहीं है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x, देयरफॉर 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें देखिए 2x क्यों हुआ? क्योंकि जो ये वाला पार्ट है 5 का, तो कौन 5 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 0 एन एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये आ गया। अगला क्वेश्चन ये होगा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाने की बात है और कुछ नहीं। अच्छा अभी चेन रूल का एक और क्वेश्चन है। चेन रूल का एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e की पावर x। सो हाउ इज दिस सॉल्व? ये कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको सॉल्व करने का बिल्कुल भाई चेन रूल लगा रहे हैं कि कोई पावर है, पावर है नहीं है पावर। मेन फंक्शन क्या है? इनवर्स फंक्शन है, कॉस इनवर्स फंक्शन है, तो पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो इसका क्या हुआ? इसका क्या होता है? माइनस, क्योंकि कॉस है सी से स्टार्ट होता है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो x है वो क्या है? e की पावर x, तो ये हो जाएगा ये e की पावर x इंटू 2, मतलब क्योंकि पावर में है तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो पावर। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे? इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इनर फंक्शन क्या है? e की पावर x, देयरफॉर फाइनल आंसर इज माइनस ई की पावर एक्स अंडर रूट में 1 माइनस ई 2x, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। अभी इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, अच्छा एक ये क्वेश्चन है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो वो करा के एक आखिरी पार्ट बता दूंगा मैं आपको आज की वीडियो के लिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो एक क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको, पैरेलली समझाऊंगा कि आप क्या दो तरीके लगा सकते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक,
क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में, मैंने आपको दो मल्टीप्लीकेशन में हो तो कैसे करना है वो समझाया, दो फंक्शन हो और इसमें तीन है, तो आप क्या करेंगे कि इन्हीं दो फंक्शन को एक फंक्शन बना लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि इसको कांस्टेंट रखा है इसको डेरिवेट कर दिया, और इसको कांस्टेंट रखा है इसको डेरिवेट कर दिया, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये जो ग्रुपिंग करनी है वो इसी तरीके से करना कि एक जगह आपको थोड़ी डिवीजन के रूल लगाना इजी हो जाए, इसलिए मैंने एक्स को अलग से कर दिया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और एक इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखते हैं वो दोनों तरीके से कैसे होगा सॉल्व। तो यहाँ पे पहले मैं प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट रूल लगा के कैसे सॉल्व होगा, y डैश इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया मैंने, और x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, पहले मैंने इसको एक पहला फंक्शन मान लिया, इसको दूसरा फंक्शन मान लिया, तो साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज आ जाएगा वैसे का वैसे ही, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस x, क्योंकि पिछले कांस्टेंट लेना पड़ेगा इस बारी, और इसको x का सॉरी x एंड ब्रैकेट में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x एज इट इज इनटू cos x, प्लस cos x को क्योंकि पिछली बार हमने cos x को डिफरेंशिएट नहीं किया था तो इस बार cos x को करेंगे, cos x का हो गया माइनस sin x, और sin x इस बार कांस्टेंट, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू sin x cos x प्लस x इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, y डैश इज इक्वल टू 3 sin x cos x प्लस 3x। अब इसको मैं cos 2x लिख सकता हूं, क्योंकि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम, अगर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऐसे आएगा, y इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसलिए अभी डेरिवेशन का साइन नहीं लगा रहा, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 x sin x cos x। 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू 3 बाय 2 x sin 2x। तो अब डिफरेंशिएशन शुरू होगा, कांस्टेंट को हमने बाहर रखा और प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x का डिफरेंशिएशन sin 2x, x का डिफरेंशिएशन किया 1 और sin 2x कांस्टेंट, प्लस अब x एज इट इज sin 2x का cos 2x, क्योंकि पहले मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फिर इनर फंक्शन का 2x का डिफरेंशिएशन होगा इनटू इंटू 2, तो ये हो गया 3 बाय 2। अब sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, एक्सपैंड कर रहा हूं, प्लस 2x cos 2 cos 2x। अब ये 2 2 2 कट गया, तो फाइनल स्टेप में डिफरेंशिएशन आ गया इसका 3 sin x cos x प्लस 3x cos 2x। क्या ये दोनों सेम बने, क्या LHS इक्वल टू RHS हुआ, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर सेम है, जी है। तो सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बस आपका कॉन्सेप्ट समझने की बात होती है कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए समझ। इस आज की वीडियो में, इस वाली वीडियो में इतना ही, अभी अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू सो मच।